इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको, मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्लवाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही से जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी आप तक पहुँच जाएगा और आप हमारे वीडियो को देखकर सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आइए, आज सहारा इंडिया का एक न्यूज़ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, अंत तक ज़रूर देखेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सहारा इंडिया का पैसा सेंट्रल रजिस्ट्रार से कैसे मिलेगा? सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड प्रोसेस ऑनलाइन 2023। सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार से पैसा कैसे मिलेगा? सहारा रिफंड लेटेस्ट न्यूज टुडे। सहारा निवेशकों की बल्ले बल्ले, नियम के दायरे में आने वाले इन निवेशकों को मिलेगा अटका पैसा। जानिए ताज़ा तरीन जानकारी। सहारा इंडिया परिवार की कंपनियों में देश के आम निवेशक, जो कि मिडिल क्लास व निम्न क्लास वर्ग से आते हैं, उनका पैसा पिछले करीब 12 साल से फंसा हुआ है। पिछले 12 साल से सहारा में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा जोड़ कर जमा करने वाले निवेशक भुगतान के लिए सहारा कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी चप्पलें घिस गई, किंतु अब तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है। सहारा क्राइसिस से पीड़ित निवेशक व एजेंट देश के सभी राज्यों में भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी इस दिशा में कोई बड़ा कदम अब तक नहीं उठाया गया था, जिसकी वजह से सरकार, सेबी और सहारा की भूमिका संदिग्ध जान पड़ रही थी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे सहारा के गरीब निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सहारा सेबी खाते में जमा 24,000 करोड़ रुपये की धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रार को सौंपे जाने का फैसला दिया 29 मार्च 2023 को, और कहा कि इन पैसों से सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जाए और एक पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया के सिस्टम का विकास किया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट, सहारा इंडिया रिफंड प्रोसेस ऑनलाइन 2023, सहारा इंडिया पेमेंट न्यूज और सहारा इंडिया बैंक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड लेटेस्ट न्यूज क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूं। सहारा इंडिया परिवार की 4 कंपनियां ऐसी हैं जो केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारी समिति के यहाँ पंजीकृत है। इन्हीं पंजीकृत कंपनियों में जमा धन को केंद्रीय रजिस्ट्रार के द्वारा सहारा के गरीब निवेशकों को पैसा सौंपा जाना है, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अहम फैसला दे चुका है। सहारा में फंसे पैसे को पाने के लिए आपको केंद्रीय रजिस्ट्रार को शिकायती पत्र लिखकर इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपका पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है और किस प्रकार कंपनी के अधिकारियों एजेंटों ने आपको बरगला फुसलाकर व गलत जानकारी देकर पैसा जमा कराया है। यह शिकायत स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार के पते पर भेजी जानी है। साथ ही इस शिकायत के साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहारा पासबुक, बॉन्ड इत्यादि की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होगी। यदि आपने यह काम कर लिया है तो केंद्रीय रजिस्ट्रार 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि में से आपको जांचने के बाद आपको भुगतान करेगा और सभी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। क्या सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार पैसा रिफंड करने का अधिकारी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने 5,000 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्रीय रजिस्ट्रार को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड का प्रोसेस लॉन्च करने जा रही है। चूँकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना अब केंद्रीय रजिस्ट्रार की मजबूरी है, इसलिए वह सहारा के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो चुका है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसे न्यायालय की अवहेलना माना जाएगा और उसे सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। क्या सहारा
का भुगतान लेने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार से शिकायत करना जरूरी है? हाँ दोस्तों, सहारा सेबी विवाद जुड़े मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जो निवेशक केंद्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराकर भुगतान के लिए दावा करेंगे, उन्हें भुगतान की प्रक्रिया में शामिल करते हुए पारदर्शी तरीके से सहारा का पेमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आप सहारा का भुगतान पाना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज करानी होगी या ऑनलाइन प्रक्रिया जो भी आपको पेपर न्यूज में आएगा उसके अनुसार से आपको करना अनिवार्य होगा। अब तक केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा भुगतान संबंधी कितनी शिकायतें मिली है दोस्तों? तो जहां तक हमें जानकारी मिली है इस लेख में कि केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा सहारा भुगतान संबंधी प्रेस नोट जारी किए गए हैं। इन्हीं प्रेस नोट के अनुसार अब तक सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड प्रोसेस के तहत अब तक 1,50,000 से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जिनकी जांच कर डाटा फीडिंग का काम किया जा रहा है। क्या पीएम मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा भुगतान के संबंध में कोई आधिकारिक बयान दिया है? 1 और 2 जुलाई 2023 को सहकारिता मंत्रालय के द्वारा 17वीं सहकारिता कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को पीएम मोदी और अमित शाह जी ने भी संबोधित किया था। सहारा निवेशकों की निगाहें इस सहकारिता सम्मेलन पर लगी हुई थी। उनका अनुमान था कि पीएम मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सहारा भुगतान के में भी कुछ कहेंगे, लेकिन सहारा निवेशकों को उस समय घोर निराशा का सामना करना पड़ा जब न तो पीएम मोदी ने सहारा भुगतान कैसे होगा के संबंध में कुछ कहा और न ही अमित शाह जी ने, जिसके बाद समूचे देश के सहारा निवेशकों को में एक गुस्सा भी देखा गया। तो सहकारिता कांग्रेस के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ने जल्द पोर्टल लॉन्च करने की बात कही। 17वीं सहकारिता कांग्रेस में व्याप्त चुप्पी के कारण सहारा निवेशकों में उपजे गुस्से को शांत करने के लिए आनन फानन में सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि सहकारिता मंत्रालय जल्द ही सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड के लिए पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए सहारा निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। अब दोस्तों, सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड न्यूज में सहकारिता मंत्रालय ने KYC के लिए जारी की है अधिसूचना। हाल ही में सहारा का भुगतान कैसे होगा के संबंध में व्याप्त शंकाओं का समाधान करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सहारा के जमाकर्ताओं को ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, जिसके बाद ही सहारा निवेशकों की पहचान का काम पूरा हो सकेगा व उन्हें KYC फॉर सहारा इंडिया कराने के बाद ही भुगतान प्राप्त हो सकेगा। अब दोस्तों, इसमें है क्या कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होने पर ही मिलेगा जमा पैसा। सहारा का भुगतान पाने के लिए आधार से मोबाइल नंबर को लिंक करवाएं। रिफंड के तहत जारी अधिसूचना के बाद सहारा के निवेशकों को अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। बिना मोबाइल नंबर लिंक किए आप सहारा इंडिया KYC सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड प्रोसेस में अपनी भागीदारी नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है ताकि OTP आए और OTP के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो सके। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसी पोर्टल के जरिए आपको ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया पूरी की जानी है। KYC की प्रक्रिया के दौरान आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे फिल करके सबमिट करने के बाद ही ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया पूरी होगी। यदि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको भुगतान भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार रिफंड प्रोसेस के तहत किन किन कंपनियों का भुगतान किया जाना है, इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है।
सहारा इंडिया सेंट्रल रजिस्ट्रार फंड पोर्टल कब तक शुरू होगा दोस्तों? माना जा रहा है कि 1-2 जुलाई 2023 के दौरान होने वाली 17वीं जो मीटिंग हुई थी उसके बाद यह जानकारी मिली है। हाल फिलहाल में ही जानकारी मिली है दोस्तों कि 15 से 20 जुलाई तक निश्चित रूप से सहारा का सेंट्रल रजिस्ट्रार का पोर्टल चालू हो जाएगा और चालू होने के साथ साथ सभी का भुगतान मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके साथ नई चीज़ें कुछ लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे।